होती है कि नहीं, तो अभी 1 किलोमीटर के अंदर खोलने का विचार नहीं है, इसलिए कि अभी जो शिक्षा के अधिकार कानून के तहत भी जो पूरे देश में जो नीति लागू है और बिहार में भी हम लोग अभी लक्ष्य रखा है कि 5 किलोमीटर पर उच्च विद्यालय, 3 किलोमीटर पर मध्य विद्यालय और 1 किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय अगर नहीं है तो हम लोग नया खोलते हैं। और जहां तक जो ये 12 में खोलना चाह रहे थे और हमने कहा कि वहां के बच्चे 84 में नामांकित हैं, जो 1 छात्र छात्राओं की संख्या अधिक है और मानक के हिसाब से वहां और अधिक शिक्षकों की नियुक्ति या प्रतिनियुक्ति होनी चाहिए। तो वो अभी पंचायत चुनाव खत्म होता है, हम लोग 1 लाख सवा लाख शिक्षक बहाल कर रहे हैं, उसमें उस हिसाब से हम लोग 9 कमरे हैं जिसमें 3 पक्का एवं 6 हमें सभी सदस्यों के माननीय इस विद्यालय में खपरेल भवन कमरे की अनुमति बैठ जाइए। इसे विद्यालय विकास कोष की राशि से मरम्मति हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है और विद्यालय के 4 दीवारी निर्माण हेतु मनरेगा से कराने का जिला पदाधिकारी सारण को कहा गया है। दूसरे रहमत बालिका उच्च विद्यालय मस्तीचक में कुल 9 कमरे हैं, जिसमें से दो कमरे में मरम्मति की आवश्यकता है। 5 कमरे में पठन पाठन संचालित। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि प्रश्नगत मदरसा की प्रबंध समिति द्वारा मदरसा में प्राचार्य के रिक्त पद पर फाजिल सहायक शिक्षक श्री खैरुल अनाम को प्रोन्नति दी गई। सहायक शिक्षक श्री खैरुल अनाम की नियुक्ति 1/10/2011 है और इनकी नियुक्ति तिथि 4/7/1980 है। वरीय सहायक श्री मोहम्मद अनवार आलम के कार्यरत रहते हुए कनीय शिक्षक श्री खैरुल अनाम को प्रोन्नति दी गई, जो नियमानुसार नहीं है। हाफिज से फाजिल पद पर प्रोन्नति कर अनुमोदन की मांग की गई है। हाफिज से फाजिल पद पर प्रोन्नति का सीधे प्रावधान नहीं है। उक्त मदरसा की प्रबंध समिति द्वारा की गई सभी प्रोन्नति नियमानुकूल नहीं रहने के कारण बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना द्वारा प्रोन्नति से संबंधित उस दावे को वापस कर दिया गया है और स्वीकृत करते हुए और कहा गया है महोदय कि नियमानुसार प्रस्ताव दें। नियमानुसार प्रस्ताव आएगा तो बोर्ड द्वारा उस पर उचित कार्रवाई की जाए। ठीक महोदय, कब भेजा गया है? क्योंकि वहां तो मिला ही नहीं लोगों को, वहां से प्रस्ताव है। महोदय, ये करीब 10 दिन पहले भेजा गया। माननीय सदस्य है 10 दिन पहले क्यों भेजा गया? जुलाई 2000 में महोदय, इसलिए भेजा गया क्यों कि हमने अपने उत्तर में बताया है कि एक तो जिनको प्रधानाचार्य जो सदर मुदर्रिस जो भी है बनाया गया, उनकी प्रोन्नति नियमानुकूल नहीं थी। उनसे वरीय शिक्षक उपलब्ध थे, लेकिन उनके दावे को नजरअंदाज करते हुए कनीय शिक्षक को हेडमास्टर बना दिया गया, इसलिए उनके दावे को खारिज किया गया। ये सब प्रक्रिया और जांच में प्रतिवेदन मंगाने में समय लगता है। और दूसरी बात कि सीधे हाफिज से फाजिल में प्रोन्नति दी गई दूसरे शिक्षक को, जबकि बीच में मौलवी और दूसरे पद भी सोपान है, सीढ़ी है, उससे होते हुए ही वहां जा सकते हैं, इसलिए नहीं मांगा गया। और इन सब चीजों की गहराई से जांच में वक्त लगता है। था कि श्री नैयर आदम को हाफिज से फाजिल के ओहदे पर प्रोन्नति देने का प्रस्ताव वहां की मैनेजिंग कमेटी ने भेजा है। तो हाफिज चूंकि वो सहायक शिक्षक हैं, तो सहायक शिक्षक को प्रोन्नति दिया जा सकता है, हाफिज को मौलवी के ओहदे पर या आलिम के ओहदे पर दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है?
महोदय, प्रोन्नति तो दिया ही जा सकता है, लेकिन हाफिज से फाजिल के बीच में 2 सोपान सीढ़ी स्टेप्स और भी हैं। वो है मौलवी के और आलिम के। आप हाफिज से मौलवी बनेंगे, मौलवी से आलिम बनेंगे, तब आप फाजिल बनेंगे। और ये सीधे हाफिज से फाजिल में चले जा रहे हैं। से अब हो गया, इतना स्पष्ट जवाब आया है। नहीं सर, एक पूरा सर, सवाल ये पैदा होता है कि हाफिज से अगर फाजिल पर प्रोन्नति दी जा रही है तो उसके एक्सपीरियंस की वजह से नहीं, जो मौलवी है उसने अपनी डिग्री नहीं बढ़ाई सर, जो आलिम है आलिम। सर एक मिनट सर, पूरे राज्य की समस्या है सर, पूरे राज्य की समस्या है सर। मैं कह रहा हूं कि हाफिज को जो परमिशन होता है तो वो उनके कार्यकाल की वजह से नहीं, उनकी डिग्री की वजह से। तो मामला ये है कि मौलवी जो है उसने आलिम किया नहीं, जो सर टेक्निकल मामला है, जो आलिम है उसने अपनी डिग्री बढ़ाई नहीं, और हाफिज ने मदरसा बोर्ड का परमिशन लेकर के फाजिल का एम। महोदय, अख्तरुल ईमान जी, अभी तो हमने सिर्फ नियम का हवाला दिया था। बाकी अगर आप इतनी बात कह रहे हैं तो आप सारी सूचना दीजिएगा, अलग से भी हम गुंजाइश देखेंगे, तो सीधे बात में करनी चाहिए। अजीत, अब बैठ जाइए। माननीय सदस्य बैठ जाए, दूसरे की भी चिंता करें। माननीय सदस्यगण, यह बताते हुए खुशी हो रही है। तो नॉर्मली प्रोसेस में रहता है, ऑडिट होता रहता है, और उसी ऑडिट में ये भी निकला है कि 2 लाख करोड़ रुपया बिहार का एक्सपेंडिचर कहाँ खर्च हुआ, बिहार सरकार ने अब तक नहीं बताया है। ये तो बहुत महा घोटाला है। उसी को मानते तो कम से कम उसी का आश्वस्त कर दीजिए महालेखाकार का, जो सीएजी रिपोर्ट में आया है। महोदय, 2 लाख करोड़ रुपए का हिसाब किताब नहीं है। और माननीय मंत्री जी से साफ तौर पे पूछा जा रहा है कि स्पेसिफाई कर दें, या कोई यहाँ की कमेटी से, या कौन सी एजेंसी से, या कौन कौन से विश्वविद्यालय का ये जांच कराना चाहते हैं। मांग तो सभी विश्वविद्यालय की। ठीक, महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने बिल्कुल सही कहा, और उनकी बात से सरकार ने जो निर्णय लिया है उसकी और पुष्टि होती है। जो उन्होंने उदाहरण दिया कि महालेखाकार कार्यालय ने बिहार सरकार में जो 2 लाख करोड़ के हिसाब में अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है, अगर है, जिसकी चर्चा उन्होंने की है, तो ये तो स्पष्ट है कि वह संस्था बिहार सरकार के नियंत्रण में नहीं है, बिहार सरकार के कमियों को भी उजागर करती है। तो ऐसी संस्था पर फिर उनके नहीं भरोसा करने का क्या प्रश्न है? हमारे नियंत्रण में तो नहीं है वो। अध्यक्ष महोदय, महालेखाकार तो ऑडिट करना काम है महोदय, ऑडिट महोदय करना काम है। और 2 लाख करोड़ का जहां तक हिसाब कर रहे हैं, अब तक उस रिपोर्ट पे इन्होंने क्या कार्रवाई की है 2 लाख करोड़ वाले पे? चलिए, अब सूचित प्रश्न समाप्त है। आप समाप्त, बहुत टाइम आगे। ऑडिट बताते हैं, एजी का तो सतत प्रक्रिया ऑडिट कराना, एजी का तो ऑडिट होता रहता है। ये क्या आप अपनी बाबाई सरकार का जवाब दे रहे हैं? नहीं महोदय, ये सरकार जांच कराना चाहती है या नहीं? माननीय मंत्री, सदन की कमेटी से अभिषेक, आप बैठ जाइए। महोदय, हमने तो न कभी किसी योगदान की चर्चा की, न कभी वाहवाही मांगा। हमने तो मांगा नहीं वाहवाही। हमने तो अपना, सरकार ने अपना दायित्व निभाया है कि अगर मीडिया ने किसी गड़बड़ी घपले के समाचार प्रकाशित किया है तो हमने 2 जगह से उसकी जांच कराने का फैसला लिया है। और हम पूरे जिम्मेदारी से आश्वस्त करना चाहते हैं कि जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे कार्रवाई की जाए। अगर जांच संतोषजनक नहीं होगा फिर आगे की कार्रवाई होगी। वो तो स्वीकार, वो तो कह ही रहे कि जांच कराएंगे। विशेष कमेटी से जांच कराना चाहते, कहाँ बता रहे हैं? ये तो बता रहे हैं कि एजी ऑडिट करेगा।
तो एजी ऑडिट को हम लोग अनुरोध किए, तो एजी ऑडिट का तो सतत प्रक्रिया है। नहीं, इन्होंने कहा कि जांच कराएंगे। चलिए, किससे जांच कराएंगे, किससे जांच कराएंगे महोदय? ये प्रश्न का इस तरह से जवाब हम लोग सदन में सरकार का ये गड़बड़ी होगी, अब सरकार जांच नहीं कराएगी, ये जनता का पैसा कोई ये इस तरह से प्रभाव। महोदय, हम समझते हैं पूरा सदन इस बात से अवगत है कि जो भारत सरकार का महालेखाकार महानियंत्रक परीक्षक का कार्यालय है, वो जब जांच करता है तो उसी ने इस देश में एक से एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। हमने उस संस्था से इस मामले की जांच कराने का फैसला लिया। चलिए, ठीक। इससे ज्यादा पारदर्शिता क्या हो सकती है? ने घोटाला स्वीकार किया है, ऐसा तो मेरे उत्तर में कहीं नहीं है। हमने तो ये कहा है, क्योंकि आपने प्रश्न ही पूछा है एक अखबार मीडिया रिपोर्टिंग के आधार पर, तो हमने ये कहा है कि मीडिया जो रिपोर्ट आई है, जिन चीजों का उसमें जिक्र है, उसको सरकार ने दोनों जगह से पूरी पारदर्शिता से, चूंकि विश्वविद्यालयों के मामलों में कुलाधिपति ही उसके नियंत्रक होते हैं, इसलिए हमने उनको भी कहा है जांच कराने के लिए। और इन सब से अलग जो बात आप कह रहे थे कि अगर पहले की भी बात होगी, तो हम लोगों ने सीएजी को, महालेखाकार कार्यालय को भी अलग से लिखा है। हमारे अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग ने लिखा है कि आप पूरे पिछले दिनों के भी जो सरकार के द्वारा ग्रांट दिए गए हैं, चाहे लाइब्रेरी के मामले में हो या दूसरे मामले में हो, सारे लेखा की पूरी गहराई से जांच करके रिपोर्ट दीजिए। और महोदय, सरकार आसन के माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहती है कि जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मिल पाया सर, आप तो इससे डिजिटल से तो जुड़े हुए हैं। हाँ सर, जुड़ा हुआ हूँ सर, नहीं मिल पाया था किसी वजह से। पढ़ दिया जाए माननीय मंत्री जी। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन हेतु छठे चरण की कार्रवाई चल रही है, जो वर्तमान में पंचायत चुनाव 2021 हेतु आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण स्थगित कर दी गई है। आचार संहिता समाप्ति के उपरांत नियोजन की कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। तत्पश्चात प्रश्नगत विद्यालय में शिक्षकों का पदस्थापन कर दिया जाएगा। सर, हफनिया हाई स्कूल बहुत ही इंटीरियर में है और लगभग 40 किलोमीटर के दरमियान में कोई पुल नहीं हमारे जाने के लिए। और महोदय, वहां पर 500 से ज्यादा बच्चे और बच्चियां हैं और सिर्फ 2 शिक्षक हैं। तो मैं माननीय मंत्री से ये कहूंगा कि फौरी तौर पर प्रतिनियुक्त करने का कोई विचार रखते हैं वहां के बच्चों के सुविधा के लिए। और एक सवाल उससे और भी पूछूंगा सर, कि शहरी क्षेत्र में जहां आवागमन में आसानी है, वहां पर पर्याप्त शिक्षक हैं, और जहां जो इंटीरियर है, जहां लोगों को ज्यादा पढ़ाई की जरूरत है, प्राइवेट स्कूल्स नहीं है, वहां पर शिक्षक जाना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि क्या सरकार प्रतिनियुक्ति के सिलसिले में भी अपना कोई प्रोग्राम पॉलिसी रखती है? कहीं स्कूल में 8 टीचर है, कहीं 2 टीचर है, क्या? माननीय मंत्री जी। नहीं महोदय, माननीय सदस्य प्रतिनियुक्ति की बात कर रहे हैं, वो तो अस्थायी व्यवस्था होती है, और हमने तो पंचायत चुनाव की बात कही है। महीने 2 महीने में यही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। फिर चूंकि शिक्षकों की कमी हम खुद मानते हैं, सरकार मानती है, इसीलिए 1.25 लाख शिक्षक और उधर भी लगभग हम लोग 30,000 शिक्षक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से पद खाली हैं, लेकिन पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी होते ही हम शेष नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करेंगे। और आपकी बात से हम सहमत हैं कि वहां पद खाली है, वहां निश्चित रूप से शिक्षकों की नियुक्ति पदस्थापन कर दी जाएगी। श्री विजय कुमार, एक अंतिम पूरा कर सर, प्लीज सर, एक अंतिम पूरा कर सर। श्री विजय कुमार। ऑनलाइन उत्तर असंतोषजनक है। मैंने शेखपुरा जिला में जहरीली शराब की बिक्री और उसके